एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी अक्टूबर मंथली अफेयर्स फॉर द ईयर 2024। इस महीने के बाद अब सिर्फ 2 महीने रह जाएंगे, जिसके बाद 2024 खत्म हो जाएगा, 2025 शुरू हो जाएगा। तो इस साल हमने बहुत मेहनत की है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन और डेटा प्रेजेंट किया है जिससे एग्जाम की तैयारी अच्छी हो सके। तो आई होप वो काम आया है, आप इसे यूज कर रहे हैं। अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फिर से रिविजिट कीजिए वीडियोस को, ताकि रिविजन अच्छा हो सके। और नहीं तो हमारे कोर्सेज तो है ही, जिनमें एनरोल करके आपकी तैयारी और बहुत अच्छी हो सकती है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है। डेमो वीडियोस के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के साथ, जहां सबसे पहले है अबाउट द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये है एस परमेश। देन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। ये जो नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है ना, ये एक्चुअली इंडिया की ओल्डेस्ट ट्रेड एसोसिएशन है, फाउंडेड इन द ईयर 1925। देयरफॉर काफी इंपॉर्टेंट है। देन रिसेंटली 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट किया गया है, जस्टिस संजीव खन्ना। ओमर अब्दुल्ला बने न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। रिसेंटली जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट रूल हटाया गया है, जिसकी बात हम करेंगे नेशनल न्यूज के सेक्शन में। देन अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, जो है नायाब सिंह सैनी। फिर इंटरनेशनली देखें तो वी हैव द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया कायस सैद एंड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम लुओंग कुओंग। फिर नेशनल न्यूज कैटेगरी में सबसे पहले बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। दिस हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 10 इयर्स। तो जब 10 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज से 10 साल पहले 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन को लॉन्च किया गया था विद द एम टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसे और बेहतर करने के लिए। तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि इस मिशन का अर्बन एरिया एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, वहीं इसका रूरल एरिया हैंडल किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तब से लेके अब तक 10 सालों में काफी सारे लाखों लोगों को इसका फायदा हुआ है, और काफी सारे एरियाज को ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री का टैग भी दिया गया है। देन अबाउट दी हमसफर पॉलिसी। नाम से समझ में आता है जैसे कि ये शायद कोई फैमिली प्लानिंग वाली न्यूज होगी, बट एक्चुअली हम सफर मतलब हम और आप सफर कर रहे हैं, मतलब हाईवे से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसे लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और इसमें जो हाईवेज हैं उसमें हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा करने की बात की गई है, उसे रेवोल्यूशनाइज करने की बात की गई है, एनहांस करने की बात की गई है। तो इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे और नए फीचर्स ऐड करेंगे आपके हाईवेज की जर्नी के दौरान, जैसे कि क्लीन टॉयलेट्स होंगे, वहां बेबी केयर रूम्स होंगे, ईवी चार्जिंग स्टेशंस होंगे, ऐसी और बहुत सारी चीजों की इस हमसफर पॉलिसी में बात की गई है। फिर इंडिया में रिसेंटली पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई है इन केरला। अब इससे यह होगा कि ढेर सारे सुपर कैपेसिटर्स हम बना पाएंगे जो ऑटोमोबाइल से लेके स्पेस लॉन्च व्हीकल्स में भी काम आते हैं। इससे हमारा रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, और बाकी सारी चीजों में भी काफी ज्यादा काम आएगा। सो रिमेंबर, इट हैज बीन डन इन केरला। देन अबाउट इंडिया का 5th लूनर मिशन, इसका नाम है लूपेक्स, जो कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन वाला मिशन है। इसे 5th इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चंद्रयान 1, 2, 3 अभी हो चुके हैं, 4th अनाउंस हुआ था, इसलिए इसे चंद्रयान 5th मिशन भी कहा जाता है, यानी कि लूनर 5th मिशन। इसका मेन मोटिव ये होने वाला है कि जो पोलर रीजन है मून का, जहाँ पे पानी की जो है प्रेजेंस पाई गई है, उसे एक्सप्लोर करना है। उस पर थोड़ी मिशन को लॉन्च किया गया उस एम के थ्रू बेसिकली। इसका जो ड्यूरेशन है वो करीब 100 डेज होने वाला है, एंड इट इज सून टू बी लॉन्च। तो अभी ये रिसेंटली बस अप्रूव हुआ है, द लूपेक्स मिशन। देन अबाउट अरुण वाजपेयी, ये एक्चुअली पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने माउंट शीश पंगमा को कॉन्कर किया है, एंड ही इज आल्सो द यंगेस्ट, ही वाज द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो ये इनका 8th सक्सेसफुल समिट है ऑफ अ पीक ओवर 8000 मीटर्स, माउंट शीश पंगमा। काफी सारे समिट्स को इन्होंने स्केल किया है, सबकी लिस्ट मैंने यहाँ दी है। सिमिलरली वी नाउ हैव एन 18-year-old जो कि यंगेस्ट क्लाइंबर बन चुके हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के 14 टॉलेस्ट माउंटेन्स को कॉन्कर किया है, known as the 8000ers. He is the young Sherpa Nima Rinji. Then about a news from Supreme Court, इन्होंने recently Section 6A of the Citizenship Act 1955 को upheld किया है। तो यहाँ सबसे पहले हमें जानना है कि Citizenship Act का ईयर क्या है, 1955। Next we should know about the Section 6A. तो एक्चुअली दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन 1985 अकॉर्डिंग टू द असम अकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या था, उस वक्त बांग्लादेश में इंडिपेंडेंस वॉर चल रही थी और काफी सारा इन्फ्लक्स हुआ था इन इंडिया। तो उसे केटर करने के लिए इस पर्टिकुलर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया था कि जो भी लोग 1971 से पहले इंडिया आए थे उन्हें फुल सिटीजनशिप मिलेगी, बट उसके बाद आए लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो यही है सेक्शन 6A, और इसी बात को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देन अबाउट एक्स्ट्रा पेंशन स्कीम फॉर सीनियर्स ओवर 80, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, क्योंकि इसके थ्रू जो भी हमारे इंडियन सिटीजन हैं जो 80 साल से ज्यादा के होते हैं उन्हें कंपैशनेट अलाउंस दिया जाएगा बेस्ड ऑन देयर
देयर एज एंड दिस हैज बीन डन ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो ये डिपेंड करेगा, इसका जो परसेंटेज है वो डिपेंड करेगा एज पर योर एज। जितनी ज्यादा एज होगी उतना ज्यादा परसेंटेज इसमें इंक्रीज होगा। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, इफ यू आर अबव 80 यू आर एलिजिबल टू रिसीव द पेंशन। देन अबाउट द फर्स्ट बेबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बीइंग बोर्न बाय एन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं मतलब एक्चुअल नेचुरल मेटिंग को इस्तेमाल ना किए बगैर भी इंसेमिनेट किया गया है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ऐसा करने वाली इंडिया पहली कंट्री बन चुकी है जिन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ब्रीड किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली ये स्पीशी काफी ज्यादा न्यूज में रही है, जो पहले काफी इनकी जो है संख्या हुआ करती थी बट अब बहुत रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हंटिंग एज वेल। इन्हें प्रोटेक्ट भी किया गया है अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। एंड यस, द बिश्नोई कम्युनिटी ये इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा काम करते हैं, जो कि वेस्टर्न थार डेजर्ट एंड नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, द बिश्नोई कम्युनिटी। Then coming to the news that we discussed in the appointments category, ये थी प्रेसिडेंट रूल के बारे में इन जम्मू कश्मीर। तो 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, जिसके तहत उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अब क्योंकि वहां पे हालात खराब हो सकते थे, इसलिए तब से लेके अब तक यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि जो स्टेट मशीनरी होती है वो कोलैप्स कर जाती है और डायरेक्टली सेंटर का कंट्रोल आ जाता है। तो तब से लेके अब तक यहाँ इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब क्योंकि ये नई बन चुकी है इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि नए चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो चुके हैं और नई गवर्नमेंट भी बन चुकी है, ओमर अब्दुल्ला। एंड देन लास्टली अबाउट अ स्कीम, प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर स्कॉलरशिप स्कीम, जिसे लॉन्च किया गया है स्पेसिफिकली फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, ईबीसी स्टूडेंट्स एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो इन्हें क्वालिटी एजुकेशन की देने की बात की गई है, फाइनेंशियल बैरियर्स से उठ के इन्हें सपोर्ट दिया जाएगा एकेडमिकली ग्रो करने के लिए। दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इंडियन नेवी ने डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक मैपिंग के लिए लार्ज सर्वे वेसल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2018 में, जिसकी पहली शिप कमीशन हुई थी इसी साल फरवरी में, INS संध्याक। और इसी का दूसरा शिप अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है, निर्देशक, जो कि डीप वाटर सर्वे वेसल है। इसी तरह इंडिया का पहला मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट शिप, ये भी अभी रिसेंटली कमीशन हुआ है, INS समर्थक। दोनों का नाम अलग अलग है, हमें याद रखना है। फिर इंटरनेशनल न्यूज कैटेगरी में सबसे पहले हम एक आई इन्फेक्शन की बात करने वाले हैं। इसे ट्रैकोमा कहा जाता है। ये बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है जो इनर आईलिड्स को नुकसान पहुंचाता है, बैड एनवायरनमेंट की वजह से, बैड हाइजीन की वजह से ये होती है। तो इंडिया ने इसे एलिमिनेट करने के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स पहले भी लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से अब ट्रैकोमा के केसेस लेस देन 1% आ चुके हैं। एंड देयरफॉर WHO ने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट इंडिया हैज नाउ सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ हेल्थ प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। इसके बाद हम एनाकोंडा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। एनाकोंडा क्या करता है, अपने प्रे को चारों तरफ से घेर कर घोट कर उसे मारने की कोशिश करता है। तो वही एक्चुअली चाइना कर रही है टुवर्ड्स ताइवान। तो ताइवान एक आइलैंड कंट्री है चाइना के पास में, जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, बट चाइना उसे अपनी कंट्री में यूनिफाई करने की बहुत वक्त से कोशिश कर रहा है। तो दिस टाइम दे आर अपनाइंग द एनाकोंडा स्ट्रैटेजी, जिससे वो चारों तरफ से उन्हें घेरना चाहते हैं, साइकोलॉजिकली, मिलिट्री, साइबर वॉरफेयर, हर एक तरीके से, ताकि वो जो यूनिफिकेशन है ताइवान का वो हो ही जाए किसी ना किसी तरीके से, और ताइवान इस वॉर में हार जाए। तो ये एनाकोंडा स्ट्रैटेजी इज डन बाय चाइना फॉर ताइवान कि वो अपनी इंडिपेंडेंस खो दे। देन अबाउट अ लाइन ऑफ क्रेडिट जो इंडिया दे रहा है मॉरिशस को, जो हम पहले भी बहुत बार दे चुके हैं, बट इस बार जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो डॉलर्स में नहीं, वो रुपीज में होने वाली है। सो दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया की तरफ से जारी है इन फॉर्म ऑफ नॉट डॉलर्स बट रुपीज। समवेयर अराउंड 487 करोड़ का ये वैल्यू होगा जो पाइपलाइन सुधारने के लिए है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये रुपीज में होने जा रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच एक अग्रीमेंट के बारे में। दिस इज एन अग्रीमेंट ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC चाइना के और इंडिया के बीच में है, LOC इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 2020 से ही काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जैसे कि देपसांग प्लेन्स में, डेमचौक प्लेन में। ये शुरू हुआ था 2020 में विद द गलवान क्लैश। तो तब से लेके अभी तक टेंशंस वर ऑन द राइज, बट ये अभी पहली बार इन द लास्ट 4 years इसमें डिसएंगेजमेंट की बात की गई है। दिस इज अ 3-step प्रोसेस व्हिच वुड इंक्लूड डिसएंगेजमेंट, डी-एस्केलेशन एंड डीमिलिटराइजेशन। तो यहाँ जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी जो ज्योग्राफी है उसे अच्छे तरीके से समझें। Then about COP16 being hosted in Colombia.
तो इसे समझने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द अर्थ समिट। इसे रियो अर्थ समिट कहा जाता है। 1992 में ये हुआ था, जिसके तहत 3 कन्वेंशन अडॉप्ट किए गए थे। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और तीसरा था क्लाइमेट चेंज के लिए। तो 3 एरियाज के लिए कन्वेंशन थे। इन कन्वेंशन को डिस्कस करने के लिए हर साल एक सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो सीबीडी की जो 16th सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, वो रिसेंटली अभी हुई है कोलंबिया में, जहां बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करना ही सेंट्रल थीम थी। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया ने रिसेंटली अपनी 4th न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर दी है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके पहले की सीरीज भी आपको याद रखनी है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और 4th आईएनएस अरिधमात S4 होने वाली है। ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। फिर कुछ एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक्सरसाइज नसीम अल बहर बिटवीन इंडिया एंड ओमन, सिम्बिक्स बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, एंड एक्सरसाइज काजन बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। अगली स्पोर्ट्स कैटेगरी में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं SAFF मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप के बारे में, जिसके विनर है इंडिया। वी डिफीटेड बांग्लादेश, और ये पूरा इवेंट हुआ था थिम्फू यानी कि भूटान में। SAFF मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये एक रीजनल फुटबॉल एसोसिएशन है जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल वगैरह वगैरह। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। देन अबाउट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। इसमें हिस्टोरिक बात ये हुई कि मेन एंड वुमेन दोनों कैटेगरी में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेंस सिंगल वाज वन बाय जापान, वुमेन सिंगल वाज वन बाय साउथ कोरिया, मेंस डबल वाज वन बाय साउथ कोरिया एंड वुमेन डबल वाज वन बाय जापान। बट जब ओवरऑल मेडल्स टैली देखे तो जापान ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। एंड देन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, इसका पहला एडिशन 2009 में हुआ था। लेटेस्ट एडिशन 2024 का UAE में हुआ, और आने वाला एडिशन 2026 का इंग्लैंड में होगा। इस बार के एडिशन में विनर थी न्यूजीलैंड आफ्टर 23 लॉन्ग ईयर्स। इन्होंने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है अब तक, लेकिन सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। अवार्ड्स कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करें अबाउट द नोबेल प्राइज, जिसे नेम किया गया है आफ्टर द स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एल्फ्रेड नोबेल। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1895 में, बट पहला अवार्ड दिया गया था 1901 में बाय द नोबेल फाउंडेशन। हमेशा जब भी नोबेल अवार्ड्स दिए जाते हैं तो हमें सारी कैटेगरीज देखनी होती है और किससे ये रिसीव किया है वो हमें याद रखना है। तो सभी 6 कैटेगरीज आपको याद करनी है, कौन सी कैटेगरी है, प्लस द विनर्स एज वेल। एंड देन अबाउट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो दिया गया है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान। It has been given to veteran actor Mithun Chakraborty for his versatile contribution to the Indian cinema. अब इन्होंने इतना सारा काम किया है जिस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट सिनेमैटिक ऑनर माना जाता है। इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1969, पहली इसकी रेसिपेंट देविका रानी रही है। फिर वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, ये दिया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा किसी भी उस इंडिविजुअल को या उस टीम को जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया हो, ऑफ कोर्स इन दी स्पेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, लॉ या मैनेजमेंट थी। तो इस बार ये अवार्ड दिया गया है एक इंडियन को हु वाज द मैन बिहाइंड द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ मून मिशन, द चंद्रयान 3 मिशन। तो आई थिंक आपने गेस कर लिया है, इट इज डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि चेयरमैन है ऑफ इसरो। एंड देन लास्टली अबाउट द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, ये यूनाइटेड किंगडम में दिया गया है बाय द NRI वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस बार के विनर थे एक्टर दारा सिंह खुराना। इन्होंने काफी इंपैक्टफुल काम किया है, अवेयरनेस बढ़ाई है अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ये है रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स की। सबसे पहले है द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। इसकी रिपोर्ट दी गई है प्राजा फाउंडेशन के द्वारा। जब अर्बन गवर्नेंस टर्म यूज हो रहा है तो सिंपली यही बात है कि क्या सिटीज को बेटर तरीके से गवर्न किया जा रहा है या नहीं, और कौन सी जो स्टेट्स हैं बेटर गवर्न कर पा रही हैं। तो यहाँ सबसे अच्छी वेल गवर्निंग स्टेट है केरला, फॉलोड बाय ओडिशा। इसके बाद है द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। रिलीज किया जाता है बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कंट्री कितनी ज्यादा इनोवेटिव है उसके बेसिस में आपको इस इंडेक्स में रैंक किया जाता है। सो द मोस्ट इनोवेटिव कंट्री इज स्विट्जरलैंड, फॉलोड बाय स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर एंड यूके। इंडिया का रैंक इसमें 39th है आउट ऑफ 133 कंट्रीज। फिर एशियन पावर इंडेक्स, इसे पब्लिश किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब कौन सी कंट्री का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है एशिया पैसिफिक रीजन में, उसके हिसाब से यहाँ पावर को मेजर कर रहे हैं ये, बेस्ड ऑन मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, कल्चरल इम्पैक्ट। तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कंट्री है USA, फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया। तो इंडिया 3rd में आती है यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। रिलीज किया जाता है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ, जिसमें 4 की इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। ये चारों इंडिकेटर्स भी इंपॉर्टेंट है। अंडर नरिशमेंट, कि क्या बच्चे अंडर नरिश्ड है, सफिशिएंट कैलोरी इनटेक नहीं हो रहा है।
चाइल्ड स्टंटिंग मतलब उनकी हाइट सही से नहीं जा रही है, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब कि उनका वेट सही नहीं जा रहा है, और चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब 5 इयर्स के पहले ही अगर बच्चे का डिमाइस हो जा रहा है। तो इनके बेसिस में सभी कंट्रीज को रैंक किया जा रहा है, जिसमें इंडिया का रैंक 105th है। अब चलिए इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं विद द लास्ट 2 कैटेगरीज, बुक्स एंड डेज। बुक्स में है विटनेस, मेमोयर ऑफ फॉर्मर ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर साक्षी मलिक। तो इसे लिखा गया है साक्षी मलिक के ही द्वारा, और ये उनकी लाइफ की पूरी टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द रिंग। देन अबाउट माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लिखी गई है MK रंजीत सिंह जी के द्वारा। ये एक गाइड है टू अंडरस्टैंड द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एनिमल्स ऑन द अर्थ। फिर डेज की बात करें तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑन 10th of October। फिर प्रवासी भारतीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 9th जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न किए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज प्रवासी भारतीय दिवस। इसी तरह और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे यूनाइटेड नेशंस डे 24th of October, इसकी थीम भी देख लीजिए, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ऑन 12th of October, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20th of October, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड वर्ल्ड पोलियो डे 24th of October, अ मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। विद दैट आई कंक्लूड टुडेज वीडियो। आई होप अगेन कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा। इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपकी तैयारी और अच्छी करनी है तो हमारे कोर्सेज को भी लास्टली चेकआउट करना ना भूलें। थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।